बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बिल्कुल ट्रेडिंग के रिलेटेड नहीं है और ये मेरी शायद आखिरी वीडियो है इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर। और मैं आज बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखी, वैसे मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, बट ये वीडियो देखने के बाद मेरा दिल किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि एक्सपोज ही कंटेंट मैंने छोड़ दिया। ये मैंने एक्सपोज खेलना, क्योंकि जब मैं किसी को एक्सपोज करता हूँ तो वो आगे से एक्सपोज खेलने लग जाते हैं। जी हम आपको एक्सपोज करते हैं, पता नहीं। अब देखें एग्जांपल के तौर पे मैं अगर किसी बंदे को कहता हूँ कि यार तू जो है तेरे पास हिस्ट्री नहीं है, तू ट्रेडर नहीं है, वो आगे से कहता है जी हम आपको एक्सपोज करेंगे। भाई पहले अपना तो जवाब दो, आप हिस्ट्री दिखा दो। जैसे मुझे कोई कहता है तो मैं हिस्ट्री ले आता हूँ, बात खत्म हो जाती है। तो अजीब सी एक चीज़ है। तो मैंने कहा यार इस कीचड़ ऐसे बच के बंदा अपना काम करे तो बेहतर है। तो खैर एक और कीचड़ था, तो उस कीचड़ से मैं बच रहा था, लेकिन मैंने बात करना मैं मुनासिब भी नहीं समझता था, लेकिन मैंने कहा दोबारा से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये केस है तला रिव्यू का। और उसके बाद अभी एक वीडियो आई है, वो एक लड़का है, पता नहीं काशी रैप और कौन है वो, डकी के साथ होता है। उसके मैंने वीडियोज़ देखी थी, वो जब जेल पे था तो वो काफ़ी वीडियोज़ बनाता था। अब उसकी एक वीडियो आई, मैं आपको सिर्फ अपने एक माशरे के कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। उसके अंदर वीडियो है जी, उसने बताया कि नदीम नानीवाला ने मुझे मारा है, मुझे पता नहीं घर लेके गया है और घर लेके जाके पता नहीं पुलिस वाले आए और ये वो, मतलब कानून को पूरा उसने हाथ पे लिया। और बेचारा वो बच्चा रो रहा था कि यार मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, मेरे साथ वो ज़्यादती हुई। उसने सारे पोल खुले एज भी नो एज वेल के नदीम नानीवाला किसी को आईफोन नहीं देता, वो सारे एक स्टंट होते हैं जो सारे वो प्ले करता है। उसके बाद कोई उसके खिलाफ खड़ा हो तो उसके खिलाफ वो चला जाता है, और कोई कमज़ोर उसको मिल जाए तो उसको पता नहीं घर पर बुला के मारता भी है। तो वही बात है कि कोई ताकतवर इनको मिले नहीं है कि कोई ख़ानदानी बंदा या कोई थोड़ा सा दलेर बंदा, तो वो तो लाइक पता नहीं क्या क्या कर जाता। खैर ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग डिबेट है। हम कभी नहीं कहते कि आप कानून को हाथ में लें, बट बात ये है कि जहाँ पे आवाज़ बनती है वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये पता नहीं क्या टिकटॉकर्स और इनकी जालियत है, अजीब से सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी इसके बाद ये तला रिव्यू का कोई केस चल रहा है, कोई पता नहीं क्या लड़की को क्या आ जाती है, कभी क्या आ जाती है, अजीब किस्म के उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और ये सारे सिनेरियोज हो रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि तला रिव्यू के केस में मैंने ऐसे आना नहीं था, ठीक है। सोशल मीडिया पर मैंने नहीं आना था, मैं चुप करके बैठना था। इसने क्या किया, या इन्होंने जिसने भी किया, उन्होंने सबसे पहले मेरा अकाउंट उड़ा दिया, टिकटॉक का भी, इंस्टाग्राम का भी, ठीक है। अभी जितने ब्लैक मेलर्स होते हैं ये इधर उधर घूम रहे होते हैं, इनके साथ हर किसी का लिंक्स होते हैं और वो अकाउंट उठा के डिसेबल कर देते हैं। जब उड़ा दिया जी, ये बंदा ना पीछे इसको साइड पे करें, फिर उसके बाद मेरे इनबॉक्स में आके धमकियाँ देना शुरू हो गए। तो मैंने कहा जी ठीक है, अगर आप धमकियाँ देते हैं तो हम बात कर लेते हैं। फिर मैंने इनसे बात की, उसके बाद ये फिर बात में नहीं आए, बात ख़त्म हो गया। मैंने कहा जी आपने जो करना है करें, कुछ भी नहीं किया, मैं भी चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। तो फजूल की ये क्या गीदड़ बपकियाँ लगा रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे फ़लाँ। तो उसके बाद मैंने कहा जी अपना काम करते हैं, बस ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस केस के अंदर आने की वजह ये थी कि अगर ये मुझे इंगेज ना करते तो मैं भी चुप करके साइड में बैठा होता। तला को अभी भी मैंने ये सिर्फ ये गाइड किया कि भाई ये वकील हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने मैनेज करो, ठीक हो क्या। तो इस हद तक मेरी इसके साथ साथ है। बाकी जब भी वो आता है हम बैठते हैं, उठते हैं, गपशप लगाते हैं, दैट्स इट। आज तक हमने ये नहीं कि जैसे नदीम नानीवाला फ़लाँ को कॉल कर दी, फ़लाँ को कॉल कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। जैसे वो क्या कहते हैं, मनान भाई ने जो एक पॉडकास्ट की थी, वकील थे, जो उन्होंने बताया था कि उसने पुलिस स्टेशन में कॉल करके कह रहा है कि मैं नदीम नानीवाला, तो वो सबके लिए कॉल्स करता है। हमने या मैंने आज तक वल्ला किसी से कॉल नहीं करवाई इस सारे केस के अंदर, ना मैंने करवानी है, ठीक है। इनका अपना केस है, लड़ते रहें, जो भी करना है करते रहें, ठीक है। हमारा काम है गाइड करना, ये चीज़ है और बात ख़त्म होगी, ठीक है। ये एक अलग बात है कि ये मैं इस चीज़ में 100% तला के साथ हूँ कि भाई उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो उसके लिए हम बोल रहे हैं तो बात ख़त्म होगी, ठीक है। इतनी सी बात है। अब ये बात को बढ़ाते कैसे हैं, अब ये क्या करते हैं, पहली टेक्निक यूज़ करते हैं कि किसी दूसरे पे चढ़ते हैं। जैसे उसका काशी रैप है, उन्होंने देखा वो बेवकूफ़ सा बच्चा, उसको घर बुलाया, उसको मार कुटाई कर दी और पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन लिखवा ली और ये वो मेरे घर से चोरी की है तो ऐसे किया वैसे किया, ये सारी हरकतें कर दी। अब ये हर किसी के साथ करते हैं ये ऐसा, ठीक है। अब ये समझते हैं कि हमको बहुत पावरफुल चीज़ है, हमारे पास पता नहीं क्या है, ये सारी चीज़ें। खैर ये इनकी एक समझ लें कि एक भरमबाजी है, इनके दिमागों में ये चीज़ बैठी हुई है, हालांकि ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। मज़े की बात यह है कि अगर ये सारी चीज़ें ना करते, ये मुझे इंगेज ना करते, तो मैंने कभी ये वीडियोस भी नहीं बनानी थी, मैं कभी इंगेज ना होता। मैंने बस एक नॉर्मल सी एक वीडियो बनानी थी कि तला के साथ जाती हुई, दैट्स इट, बात खत्म होगी। लेकिन वो जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस आई ना, तो उसके अंदर मैंने देखा कि ये मतलब क्या हरकतें कर रहे हैं, सबको धमकियाँ लगा रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एट द एंड हुआ क्या, मतलब नदीम नानीवाला अगर इतना ही पावर है, 2 साल हो गए हम तला के पीछे पड़ा हुआ है वो, 2-2.5 साल से आज तक तला का कुछ भी नहीं कर सका। वो तला वैसे ही घूम रहा है,
वैसे ही है। तो मुश्किल परेशानी आती रहती है, कभी वो क्या टेक्निकें आजमाता है, कभी क्या। अब मैं मज़े की बात इसमें एक रजब भट्ट साहब की बात करूँगा। रजब भट्ट साहब जो कहते हैं जी मेरा उस्ताद जो है वो सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला एक तो पता नहीं, एक आपको एक यूथ फॉलो करती है, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा उस्ताद सिद्धू मूसेवाला। हालांकि आपको कहना चाहिए कि हम जिस रोल मॉडल को फॉलो करते हैं वो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सलाउद्दीन अय्यूबी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये रोल मॉडल आपने यूथ को देने थे, आप जी सिद्धू मूसेवाला, अच्छा सिद्धू मूसेवाला दे दिया। अब इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। तला रिव्यू की जब पहले वीडियो डालते हैं रजब भट्ट साहब के 8 करोड़ का स्कैम है, NCCI में एप्लीकेशन देंगे, आज पता नहीं महीना गुजर गया, कोई एप्लीकेशन नहीं आई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद एक लड़की का केस है, लड़की ने आके उड़ के पता नहीं क्या क्या वो बोल रही है, जो भी है वो अब NCCI में मामला जाएगा, पुलिस में जाएगा, उसका सच निकल आएगा। लेकिन बात यह है कि रजब भट्ट साहब इतने कमज़ोर हैं कि एक औरत को हथियार यूज़ करके एक मर्द को गिराने लगे हैं, एक बंदे को गिराने लगे हैं। तो आपके जो उस्ताद थे उन्होंने तो यहाँ पे गोली खाई थी मेरे ख्याल से, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पता नहीं क्या ये किन पता नहीं चीज़ों में रहते हैं। वही बात है कि हमारे आलिम थे 14वीं सदी के, मुझे उनका नाम इब्न क़य्यूम ऐसे नाम था, उनका नाम भूल गया मुझे, सॉरी। उन्होंने कहा था कि सबसे बुरी चीज़ भी होती है ना कि अगर अल्लाह दुनिया में नहीं पकड़ रहा तो ये सबसे बुरी पकड़ है। तो बाकी अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। उसके बाद अगर हम बात करें इन सारे मसलों को कंक्लूड करें तो आप देखें कि एक पावर का एक शो किया जाता है, लोगों को स्कैम करने की एक टेक्निक अप्लाई की जाती है, फेम गेम करके, और ये सारी। तो देखें ये जितने भी मतलब लोग हैं इनको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर रजब भट्ट साहब कल कोर्स लॉन्च करते हैं, नदीम नानी वाला कल कोर्स लॉन्च करता है, फलां भी कोई भी लॉन्च करता है, कुछ भी होता है, तो वो उसको नहीं रोक सकते। लेकिन असल में पता है कि हमारे माशरे ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने हमें ये सिखाया है कि आपके पास जब पावर आ गई तो पावर इज़ पावर वाला रूल आपने अप्लाई करना है। मतलब हर किसी को आपने कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देना है, जिस पे भी आपका जोर चलता है, जिसके ऊपर जोर नहीं चलता उससे आपने माफ़ी मांग लेनी। तो ये हमें हमारे पॉलिटिशियंस ने सिखाया है कहीं आज तक। तो यही इन्फ्लुएंसर्स भी इसी चीज़ को कॉपी करते रहते हैं और ये सारी हरकतें करते रहते हैं। हालांकि कोई एक अथॉरिटी हो जो मतलब एक दफ़ा पकड़ ले, उसके बाद ये कोई भी बोलता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर इतने बदमाश थे कि जैसे ही NCCI का पहला क्रैकडाउन हुआ था सारे मुल्क से भाग गए थे। तो ये इनका लेवल है। खुदा की कसम, पहली बात ये है कि पहले तो मैं होता ही ना, ठीक है, मैं ये गलत काम क्यों करता। लेकिन अगर मैं होता ना तो मैं मुल्क के अंदर खड़ा होकर फेस करता कि यार ठीक है, देखते हैं क्या सीन है। 200 दिन भी जेल काटनी पड़ती, जेल काटते हैं, हम बात करते हैं, ये चक्कर है, सारी पेशियाँ भुगतते कानूनी तरीके से। एक क्या जी आप इतने बड़े बदमाश हैं और आप बाहर जाके बैठ जाते हैं, फिर जी आप सेटलमेंट करते हैं, मतलब बात करते रहते हैं, 3-4 महीने आपको बात करने में लग जाते हैं। जब डगी को वे आउट मिलता है तो आप भी पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको आइडलाइज़ करना बनता नहीं है। बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ कमज़ोर के ऊपर हर किसी का जोर चढ़ता है, कमज़ोर जो भी होगा उसके ऊपर जोर चलता रहेगा, और इसी तरह से ये मुल्क चलता रहेगा, और इसी तरह से ये माशरा चलता रहेगा। बैड टू वर्स्ट है और वर्स्ट टू वर्स्ट ही ऐसे आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और मुझे इसकी कोई नेवर मतलब एंडिंग कोई नज़र नहीं आ रही। और दूसरी बात यह कि अपने इदारों से एक रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली ये चीज़ें देख लें, आपके सामने छोटे छोटे बच्चे इस तरह से हो रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक इन सब का हामी और नासिर हो, हमारी तो ये दुआ है। मैंने आप लोगों को बताना ये था कि आपके पास जब पैसे आते हैं ना, जब आप इस तरह की शॉर्टकट्स ऊपर आते हैं, ये शॉर्टकट ही होते हैं, तो आपको ना फिर आपके अंदर काबिलियत नहीं होती। जब आपके अंदर काबिलियत नहीं होती ना तो फिर आप इस तरह की स्टूपिड हरकतें करते हैं। काबिलियत जिसके पास होती है ना तो इस तरह की स्टूपिड हरकतें करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसको पता होता है कि द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी क्या होता है, किस तरह से पैसे कमाने, हम जनवन तरीके से पैसे कमा लेते हैं। लेकिन जब आपकी काबिलियत नहीं होती ना, फिर आप इस तरह से लोगों को लूटते रहते हैं। ये सारी चीज़ें सब आपके लिए हलाल होता है, हर बुरा काम आपके लिए ठीक होता है। क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ। असल में वो कामयाबी नहीं होती, बल्कि वो एक दलदल होती है जिसके अंदर आप जा रहे होते हैं। खैर हम किसी को तबलीग देने के लिए नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि हम मुसलमान हैं, हमारा रिलीजन इस्लाम है, तो हमने उसको फॉलो करना है। हमने किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी की कल्ट फॉलोअर बन के उस बंदे को फॉलो नहीं करना। हमें जब एक निज़ाम दिया गया तो हमने उस निज़ाम को फॉलो करना है और उस निज़ाम के तहत ही काम करना है। बाकी मैं फिर से ये बात कहूँगा कि मेरा ये मौक़िफ़ है कि जितने भी मुझे फिर ये बीच में एक मैसेज आया हुआ था कि भाई वो केस कर रहा है, केस क्यों नहीं हो रहा है, वो यार मुझे इस मामले के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करो, ठीक है। आप लोग अपना काम करो, वो जाने ये जाने, आपके पास तला का नंबर, उससे कांटेक्ट करो, उसका नंबर है, एक दूसरे से आपस में जो करना है करो, ठीक है। मुझे इसमें इन्वॉल्व करने की दोबारा कोशिश ना करना, ये मैं इनको भी मुतवज्जे कर रहा हूँ। बाकी इदारों से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ों को देखें। जब आप लोगों की ज़रा सी आप देखते हैं तो ये भाग जाते हैं, और जब आप नहीं देख रहे होते तो ये बदमाश बने होते हैं। बाकी अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक हम सबको बचा के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।